अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। 2023 जा रहा है और नया साल 2024 आ रहा है। वैसे तो हमारा ये इस्लाम नई साल हमारा जो कि इस्लामी साल जो कि मुहर्रम से शुरू होता है वही है, लेकिन कोई बात नहीं, 2024 भी हमारा ही साल है। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आने वाला जो साल है 2024 आपके लिए हमारे लिए बहुत ही खैर बरकत वाला हो। इसमें आप लोग को वो सारी खुशियाँ मिले जो आपको पिछले साल में नहीं मिल सकी। जिस चीज़ की कमी थी आपको पिछले साल में, इस नए साल में आपको किसी चीज़ की भी कमी ना हो, आप कुछ और हर वो चीज़ हासिल कर सके जो कि आपने पिछले साल में नहीं हासिल की। यहाँ पे जी फिर मैं सफाइयाँ शुरू कर रही थी। बच्चे सो के उठ गए थे, लंच वगैरह मैंने उनको करवा दिया था और मैं जी अपनी रूटीन के काम शुरू कर रही थी। जी मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी थी। पहले तो मुझे होता था कि बच्चों को पता है छुट्टियाँ नहीं थी, तो उससे पहले यही होता था, हर वक्त बंदे के टेंशन दिमाग में यही होती थी कि बच्चों को स्कूल जाना है, उनको लेके आना है, हर वक्त यही दिमाग में टेंशन सी सवार होती थी। लेकिन अब चूँकि बच्चे घर होते हैं, वो जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी थी अब समझे ख़त्म हो के रह गई है। बच्चों की अब अपनी रूटीन है, मज़े से खाते हैं, मज़े से सोते हैं, जब चाहा उठ गए, जब चाहा सो गए। मैं भी उनको कोई इतना ना फोर्स नहीं कर रही कि किसी रूटीन को फॉलो करो। मैं भी कर रही क्या यही सोच रही हूँ, उनको यही कहती हूँ कि आप लोग मज़े करें ना। तो यहाँ पे जी बस फिर वही बच्चे अपने अंदर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में वापस। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी अपने लिए एक मास्क। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये एंटी एजिंग मास्क है। इसके लिए जी हमें चाहिए होते हैं 2 आलू मीडियम साइज़ के, और इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आपको इस तरह से ना ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह का कुछ इनकी शक्ल हो जाती है। उसके बाद इसमें से आप लोग ना अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद जी फिर हमने इसके अंदर जी ऐड करना है ना काफ़ी ना छोटे 2 स्पून ले ले काफ़ी के, तो वो इसके अंदर ऐड कर दे। ऐड करने के बाद जी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओवन में थोड़ी सी देर 1 सेकंड सिर्फ या 2 सेकंड ओवन के अंदर रख दें, या फिर आप ऐसा करें कि इसको ना किसी खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर ये कटोरी जो भी होगा वो आप उसके अंदर रख देना। तो बस इसको थोड़ा सा ना हमने गाढ़ा पेस्ट सा बनाना है ना, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तो फिर आप उसको आप ऐसा करें किसी जार के अंदर ना डाल के रख लें। इस शक्ल में जब आ जाए तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये गर्म करने के बाद इस शक्ल में आएगा ना, इसको गर्म करके आप किसी एयर टाइट जार में ना बंद करके डाल के सॉरी तो बंद करके फ्रिज में रख दे। इसके बाद ये आप हर रोज़ शाम को आप अपने फेस पे अप्लाई करें। ये पता है हमारी आइज़ के पास के रिंकल से पड़ जाते हैं, लाइनें से पड़ जाती हैं, तो आप लोग ये मास्क लगाएंगे ना तो आपके चेहरे पे शाइन भी आएगी, और वो जो प्रोसेस होगा ना वो लाइनें आने का वो ज़रा स्लो हो जाएगा। और अगर आप डेली बेसिस पे ये लगाते रहेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा करेंगे कि वो जो लाइनें थी ना आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाएंगी ना। मैं तो इसे ना वीक में 2 या 3 दफ़ा लगा लेती हूँ। अब आपकी भी मर्ज़ी है, आप इसे चाहे डेली बेसिस पे लगाए या वीक में 2-3 दफ़ा पे लगाए ना, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बड़ा अच्छा यूज़फुल सा मास्क है, मैंने आपको साथ इसलिए शेयर किया है। मैं खुद भी यही अप्लाई करती हूँ ना। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ, ये मेरे मियाँ साहब की कुछ कपड़े थे और कुछ बच्चों के कपड़े थे, शर्ट वगैरह। यहाँ पर जी फिर मैं बच्चों के और मियाँ साहब के कपड़े लहदा प्रेस करके तो उनकी जो केबल वगैरह में सही तरह से रखूँगी। मैं वैसे अपने मियाँ साहब की जितनी भी शर्ट्स वगैरह होती हैं ना तकरीबन ना वो 12 शर्ट्स हैं, मैं उन सबको प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने जॉब पे जब जाते हैं तो वो वाइट शर्ट्स ही पहनते हैं ना। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि प्रेस हो, तो पता है बंदे के पास कभी नहीं भी टाइम होता तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को भी उस टाइम मैंने रेडी करना होता है और मियाँ साहब ने भी जाना होता है। यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ अपना काम ख़त्म कर लिया था, जो कपड़े थे प्रेस करके रख दिए थे, और ये 2 मैंने कुशन वॉश किए हुए थे। अब इनके ऊपर से कवर करूँगी। कवर करने के बाद जी फिर हम इसको रख देते हैं और फिर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर उनको कोई भूख वगैरह लगी हुई तो उनको कुछ रेडी कर देती हूँ, खाने के लिए दे देती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगा उनको भूख हो, क्योंकि उन्होंने अभी लेट ही खाना खाया था, क्योंकि बच्चे सुबह लेट ही सो के उठे थे ना। यहाँ पे जी हमारा सारा काम तकरीबन हो चुका था ख़त्म। अब फिर हम जी देखते हैं कि क्या बच्चे कर रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश होगी कि अब बच्चों को ना कोई एक्टिविटी करवाती हूँ, कोई काम करें ऐसा
कि अब वो फ़ोन की और टीवी की ना इतना देखें, 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं वो फ़ोन देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं देती, मगर मेरे ख्याल में ये 2 घंटा जो होता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि इतना नहीं ज़्यादा देखना चाहिए। मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सर्दियाँ और सर्दियों में बच्चों को मैं बाहर कहीं भी नहीं लेके जा सकती, और ना ही मैं बच्चों को कभी अकेली बाहर भेजा कि जाओ तुम दोस्त के घर खेल आओ या फलां जगह पे अकेले चले जाओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती ना, ये घर पे ही होते हैं मेरे पास। उसके बाद जी फिर मैं चलती हूँ किचन में। किचन में मैंने कुछ शकरकंदी और बॉयल करने के लिए रखी थी, मेरे मियाँ साहब लेके आए थे, तो यहाँ पे बस वही जी मैंने बॉयल कर ली थी। अब इनके छिलके वगैरह उतार रही हूँ। मेरी कोशिश होगी कि बच्चों को भी दूँ, वैसे वो खाते तो नहीं, वो बड़ी हाथ दोगे तो सिर्फ 2 या 1 नवाला लेंगे, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं लेनी। पता है ये हमारे मोहल्ले में भी एक अंकल बेचने आते थे, वो उसके ऊपर लेमन वगैरह छिड़कते थे, यकीन कर इतनी टेस्टी और यमी होती थी ना, मज़ा आ जाता था। अब मैंने जब का ये शकरकंदियाँ देखी हुई हैं, मुझे बस वो अंकल ही याद आ रहे हैं कि उनके हाँ वो ना शकरकंदी बड़ी मज़े की देते थे। एक तो हमारे स्कूल में भी बेचने आता था, वो भी बड़ी यमी शकरकंदी होती थी। एनीवे अब हम जी इस शकरकंदी को एंजॉय करते हैं और पुराने दौर को याद करते हैं। यहाँ पे जी फिर वही बात हुई है कि बच्चों ने तो कहा हमने तो खानी नहीं है, मैं अकेली बस बैठ के शकरकंदी को एंजॉय कर रही हूँ, पुराने दौर को बातों को सोच रही हूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।